अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, मैंने अभी आपके लिए एक वीडियो बनाई थी और वो बस अभी मैंने दोबारा उसको चेक किया तो वीडियो सेफ़ ही नहीं हुई। अब मुझे दोबारा बनानी पड़ेगी। मैं आपको ज़रा ओवरव्यू देना चाह रहा था कल, क्योंकि मुझे काफ़ी कॉल्स आ रही थी कि आप ऑनलाइन नहीं आ रहे। मैं उनको सबको बताया कि मैं काम कर रहा हूँ और मैं सेलर हूँ। अगर जो ट्रेंड में, क्योंकि देखिए मैं एक ट्रेंड बता रहा होता हूँ और ये ट्रेंड मैंने आपको लास्ट वीक में इसी तरह से समझा रहा था कि मैं ओपनिंग पे सेलर था, लेकिन मार्केट में रशिया और उसकी यूक्रेन की न्यूज़ आ गई, मार्केट बाय हुई। मैं इस न्यूज़ का उस दिन आप मेरा जो यूट्यूब में लोग चेक करेंगे उसमें मैं यही चीज़ बता रहा था कि ये न्यूज़ जब ट्रिगर हो जाएगी, कन्फर्मेशन आएगी। इसकी जैसी कन्फर्मेशन आती है तो आप देखिएगा मार्केट गिरेगी, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कन्फर्मेशन आ जाए मंडे को। लेकिन वो कन्फर्मेशन नहीं आ रही थी, नहीं आई और उस दिन वो कन्फर्मेशन नहीं हुई तो क्या हुआ है, दूसरी तरफ यूक्रेन और उसका मामला हो गया और मार्केट बाय हो गई। अब देखिए मार्केट बाय हुई है 2-3 दिन, मार्केट ने 70-80 पॉइंट जो है ना वो उसने अपनी बाइंग में दे दिए स्टैंडर्ड के। और अब क्या हुआ कि जो मूवमेंट मैं आपको फिर वही बता रहा हूँ कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 2 मेजर मूवमेंट्स का सेलिंग के लिए। मैं इस वीक में सेलिंग इसीलिए करना चाह रहा था कि किसी भी टाइम पीरियड में एक तो हमास और इसराइल वाला मामला और दूसरा यूएस शटडाउन खत्म होने का मामला। ये 2 मेजर न्यूज़ हैं जो कि एकदम इम्पैक्ट कर सकती हैं मार्केट के ऊपर। तो कल हम यही तो डिस्कशन कर रहे थे, मैंने आपको बताया। दूसरा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये देखें कि कल मार्केट ने इस सारे मामले के अंदर क्या किया है, टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ कि मार्केट ने अपने इन एरियाज़ को कल किस तरह से ट्रिगर किया है। और मार्केट ने, क्योंकि मैं आपको ये आवरली दिखाता हूँ अभी, ये देखें कल ना डबल टॉप बना है फिर से। और मैंने जब आपको सेल करवाई है ना 55 से, उस टाइम पीरियड के अंदर मैं यही वेट कर रहा था कि सिर्फ ये वाला जो एक आवर की कैंडल है ना, ये सिर्फ अपने इसके नीचे बंद हो और मार्केट हो सकता है 61-62 की भी जाके एक लगा देती, जो कल 57-58 का जो भी हाई था। तो मैं वेट कर रहा था कि बस मार्केट इस आवर के अंदर मार्केट सिर्फ सिर्फ ना वो बंद हो जाए इस आर में, नीचे इसके नीचे बंद हो। अब मार्केट ने क्या किया, इस आर और इसके, ये देखें डबल टॉप बनाया। डबल टॉप के बाद मार्केट प्रॉपर वही सेलिंग, ये ज़बरदस्त, यानी कि एक प्रॉपर ये एक ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि प्रॉपर एम है और मार्केट को पूरा अपना इस ब्रेकआउट को उसके बाद देना चाहिए था। मैं कल सेलर था और मैं इस ब्रेकआउट का वेट कर रहा था। अब ये ब्रेकआउट किस तरह बन रहा था, ये देखें मार्केट ने 2 बार नीचे फिगर का एरिया होल्ड किया हुआ था और मार्केट अगर वॉल्यूम के साथ कल ये सेल यहाँ से देती तो मार्केट को फिर अपनी इस ब्रेकआउट के बाद नीचे नेक्स्ट लेवल्स क्या बन रहे थे जहाँ से मार्केट ने होल्डिंग देनी थी, ये भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये आपको ज़रा लाइन स्टडी में ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये ज़रा वॉल्यूम के साथ है। और मैं कल आपसे यही बात कर रहा था कि ये इस तरह से ये चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं मार्केट के ऊपर। कुछ लोग बस वो कह रहे होते हैं ना कि यार बाइंग है सेलिंग है, हर जगह हर बंदा अपनी जगह ठीक है, बाय पकड़ो सेल पकड़ो। मैं सिर्फ ये कहता हूँ पैसे बनने चाहिए। अब ये देखें, ये मैं आपको बता रहा हूँ डबल टॉप, मैंने अभी बस वीडियो बनाई थी वो सेव नहीं हुई है। ये अब ये डबल टॉप ये बना, ठीक है, मार्केट में। तो मार्केट ने अच्छे तरीके से क्या किया, मार्केट ने सेलिंग दी। अब मेरे पास जो दूसरा एरिया था वो ये था सपोर्टिव, और ये मार्केट तोड़ती तो कल ब्रेकआउट था। अब जिस तरीके से न्यूज़ चल रही थी कल ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि ये हो जाए। मार्केट हालांकि सुबह ही मार्केट ने 50 पॉइंटों की मूवमेंट दी इसी न्यूज़ के ऊपर, लेकिन मार्केट पुल बैक कर गई। अब मार्केट क्या करती है कि मार्केट इस सारे मामले के अंदर क्या करती है कि अगर ये ब्रेकआउट क्या होता है, वॉल्यूम के साथ होना ज़रूरी है। कल मार्केट ने 2 बार क्या किया, मार्केट नीचे से टच करके वापस पुल बैक की, वॉल्यूम नहीं दिया। लेकिन इस न्यूज़ की कंफर्मेशन के बाद जब प्रॉपर एग्रीमेंट साइन होना है, क्योंकि अब देखें आगे मैं यही तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट थोड़ा सा इस मामले में ना क्या करे कि प्रॉपर कंफर्मेशन दे दे। अब प्रॉपर कंफर्मेशन देने के बाद भी मार्केट ऊपर हल्की हल्की हल्की, आप ये समझ लें स्टॉप ट्रिगर करने जा रही है, एक दफ़ा रिट्रेस लेने जा रही है। और मार्केट ने उसके बाद फिर ये ब्रेकआउट दी है। और देखें ये जो मैंने लास्ट वीक के लेवल्स निकाले हुए थे, इस ब्रेकआउट के बाद नीचे अगली बाइंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 60 से, और उसके बाद 45 से, 39-45 से। अब ये क्यों निकाली हुई थी, ये देखें, एक ये पुल बैक एरिया, ठीक है, ये वाला एक पुल बैक एरिया, और एक ये पुल बैक एरिया, और इसके बाद मेरा एरिया था 30 का, ये एक पुल बैक एरिया, और फिर उसके बाद एक अच्छी दरमियान में रिट्रेस। अब मैंने इसीलिए इस टाइम पीरियड के अंदर कोई बाइंग नहीं करवाई और मैं आरएसआई का भी वेट कर रहा था, क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर ना आरएसआई ड्रॉप हुई 30 से, और प्रॉपर यहाँ पे आके इस एरिया के अंदर आरएसआई भी 20s की रेंज में थी, 19, 20, 21 आरएसआई यहाँ तक आई और यहाँ पे 30s के राउंड अबाउट थी। तो अच्छी
एक रिट्रेस थी। मैं कल ज़रा फिर उस टाइम पीरियड में एक मीटिंग में था, और फिर मार्केट ने जब ये मामला अपना पुल बैक किया है, तो ये एक अच्छी बाइंग दी है। तो मैं बाइंग सिर्फ इस हक में था कि नीचे इन 40s के एरिया से, ये पहले से निकाला हुआ है लास्ट वीक का। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको टेक्निकली पहले तैयार करनी पड़ती हैं कि अगर मार्केट रिट्रेस लेगी या बाइंग जाएगी तो आपने कहाँ से निकलना है, क्योंकि ऊपर के एरियाज़ का तो हमें एग्जैक्ट नहीं, हम मेरा तरीका ये है कि मैं फेब लेवल्स यानी फेबोनाची लेवल्स के ज़रिए ऊपर की चीज़ें चेकआउट कर रहा होता हूँ, और उसके बाद नीचे के जो एरियाज़ हैं वो एरियाज़ आप उनको थोड़ा सा रिट्रेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये रिट्रेस है बेसिकली इन एरियाज़ की। तो कल 44 का लो लगा है और मैंने ये देखें 45 का रिट्रेस निकाला हुआ था। ये भी लास्ट वीक का ही निकला हुआ है, जो मैं पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा था उस दिन 88 से। तो खैर वो हमारे लाइव अकाउंट में तो बड़ा बेहतरीन रहा है, क्योंकि मैंने एक अच्छी पुल बैक पकड़ी फिर दोबारा 250 से 300 पिप की यहाँ से ब्रेकआउट पे। तो उसके बाद कटिंग करके मैं ईजी था, और उसके बाद अब ये देखें, अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रेड का मामला देखेंगे आगे। तो ये कुछ एनालिसिस थे जिसकी बेस के ऊपर कल की ये सारी ट्रेड्स हुई। अब देखें, अभी एक मेजर न्यूज़ का इम्पैक्ट आ गया, अभी यूएस शटडाउन की न्यूज़ का इम्पैक्ट बहुत बहुत ज़रूरी पड़ेगा, ये भी मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्योंकि एक इम्पैक्ट हो गया है। और अब ये जो दूसरा इम्पैक्ट है ना, इस इम्पैक्ट को भी कैच करने की बड़ी ज़रूरत है कि हम उन एरिया से कैच करें कि जहाँ से हमें ये अच्छा पुल बैक दे, और वो पुल बैक मैं यही कंसीडर करूँगा कि 500 600 700 पिप का हो, हमारी एक ही ट्रेड ऐसी हो जो आपका पूरा महीने का भी खाता ओके कर दे। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी हम उस ट्रेड को भी ट्रिगर करें, लाजमी पकड़ें। तो ये बेसिकली मामला था। उसके अलावा मैंने उस वीडियो के अंदर वो क्योंकि मेरे से काफ़ी लोग सिल्वर की डिस्कशन का पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे होते हैं, तो मैं उनको कल एक्चुअली में सिल्वर ने अपना स्पॉट और एक फ्यूचर्स का गैप था उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सीड किया, और स्पॉट बेसिकली ऊपर है प्राइसेस उसके, और फ्यूचर चले गए नीचे। वो मेरे से वजह पूछ रहे हैं कि सर ये किस तरीके से होता है, ये कैसे होता है। अब इस चीज़ को ज़रा समझें। बेसिकली ये डिमांड सप्लाई वाला मामला है। जब आपकी करंट सिचुएशन के अंदर आपको सिल्वर फिज़िकली प्रोवाइड करने में कमी आ रही हो, आपके पास डिमांड ज़्यादा है, लेकिन आप उसको सप्लाई नहीं करवा रहे, और ये फिज़िकली बता रहा हूँ। तो बेसिकली जो लंदन मार्केट है उसके पास इसको सप्लाई करने के लिए अभी जो है ना वो इतनी सिल्वर मौजूद नहीं है, और जो सप्लायर्स हैं बेसिकली वो लीज़ पे देने को भी अभी तैयार नहीं है, वो थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। ये एक मेजर वजह आपको बता रहा हूँ इनसाइड मार्केट की, क्योंकि मैं अभी आपसे कुछ डिटेल डिस्कशन करूं तो आप उन चीज़ों को ज़रा हैरान हो जाएंगे सुन के कि ये मार्केट किस तरह ट्रिगर कर रही है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूं। जो बड़े जाइंट्स हैं वो इस तरीके से काम करते हैं कि वो ट्रेड को ऐसे ट्रिगर करते हैं कि वो एक एक मूवमेंट, यहाँ तक कि वो एक ट्रक की सप्लाई वहाँ से कितनी देर तक पहुँचेगी, इतनी देर में पहुँचने के बाद कब न्यूज़ ट्रिगर होगी, कौन बंदा सामने स्क्रीन पे आएगा, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज जज करवाते हैं। बड़ी चीज़ें इस तरह की हैं। आप यकीन नहीं कर सकते कि ये जो बिग जाइंट्स हैं ना, ये जो ब्लैक रॉक टाइप कंपनीज़ हैं और बहुत-बहुत बड़ी जो फर्म्स हैं जो इसको चला रही होती हैं, इनके पास ऐसी इंटेलिजेंस और ये चीज़ें होती हैं कि ये नेक्स्ट लेवल है। ये आप हम जैसे इस चीज़ को सोच भी नहीं सकते कि इस लेवल पे काम करें। वो एक-एक चीज़ जिस पे ट्रेड करते हैं, वो कहाँ से चल रही है, कहाँ पे रुकना है, कितनी देर में कितनी चीज़ें पहुँचनी है, एक चीज़ यहाँ पे पहुँचेगी तो इसकी मूवमेंट कितनी होगी। आपका मुकाबला इन लोगों से है। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं ना, तो आप उनकी साइकी पे जाके अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आप सोच नहीं सकते हैं कि वो उन चीज़ों को पकड़ना, लेकिन उनके पास टूल्स हैं। उनके पास आप ये कह रहे हैं ना कि उस चीज़ को यूटिलाइज़ करने के पास उनके पास चीज़ें हैं कि वो इतने बड़े पैमाने पे अगर चीज़ों को उठा रहे हैं। और हम यहाँ पे ये हमारी कौम का हाल देख लें, वो कहते हैं मुफ्ता मिल जाए हर जगह पे। हर जगह पे हमें मुफ्ता मिले, हम ये चीज़ कर लें, हर चीज़ हमें मुफ्ती में मिले, सारी चीज़ें हमारी जेब में ही जाएँ। यार ऐसे नहीं होता है। ये आप वो लोग स्पेंड करते हैं, अगर उन्होंने कुछ इसका रिवॉर्ड लेना होता है, अगर वो 2 पैसे लगाएँगे तो उनकी साइकी ये होती है मुझे 10 वापस मिलेंगे। अगर मैं 3 पैसे लगाऊँगा मुझे 30 वापस मिलेंगे। तो ये लगाना ज़रूरी होता है इस मार्केट के अंदर। हर जगह मुफ्ते का मत ख्याल किया करें, हमें मुफ्ते में ये भी मिल जाए, मुफ्ते में, तो मुफ्ते में फिर अच्छा भी मिलता है, बुरा भी मिलता है, कम भी मिलता है, ज़्यादा भी मिलता है। तो ये फिर आपकी अपनी बसात है कि ठीक है फिर अब उसमें काम चलाएँ। अगर आप अपनी सोच ही वहाँ तक नहीं लेकर जा रहे, आप अब अभी से घबराते हैं कि मैंने रिस्क ही नहीं लेना, मैंने कुछ स्पेंड ही नहीं करना लेकिन मुझे मुफ्ता मिले हर जगह पे, ऐसे नहीं होता। चीज़ों को ज़रा समझा करें, कुछ स्पेंड करेंगे, लेकिन मैं स्पेंड करने का मतलब ये कहता हूँ, आप हमेशा अपना रिवॉर्ड डिसाइड करें। अगर आज मैं किसी चीज़ पे 2 रुपये लगा रहा हूँ, तो आया मुझे इसका रिवॉर्ड 20 रुपये मिला है या 10 रुपये मिलेगा, तो मैं फिर स्पेंड करूँगा। ये डिसाइड आपने करना है, ये लॉजिक आपने बनाना है। तो इसीलिए कहता हूँ चीज़ों को समझें। वो लोग
अब इस चीज़ को सप्लाई डिमांड वाले मामले को सिल्वर की प्राइसेस ऊपर गई नीचे गई, ये क्या मामला है, उसको कैच कैसे करना है, आप सोच नहीं सकते कि किस तरह की इंटेलिजेंस पे ये काम हो रहा होता है। और ये हर चीज़ की ट्रेड, शुगर कर लें आप, व्हीट कर लें, उसकी पैदावार कितनी देर में होगी, वो काम ख़राब हो रहा है नहीं हो रहा, वो एक एक सेकंड की नज़र रख रहे होते हैं। ये जो फर्म्स होती हैं कि हमें वहाँ की एक एक अपडेट चाहिए, गोल्ड कहाँ तक पहुँच रहा है, कहाँ तक जाएगा, पहुँचने के लिए सप्लाई कितनी मौजूद है, उन वो लोग कभी नुकसान में नहीं आ सकते। इसीलिए उनको पता होता है हमने लिक्विडेशन कर देनी है। ये बड़ी फर्म्स हैं, आपका इन लोगों से मुकाबला हो रहा होता है कि आप इनके साथ बेसिकली चल के ट्रेड कर रहे होते हैं। इसीलिए मैं आपको ये चीज़ इसमें समझाता हूँ, बताता हूँ। और मुझे 95% लोग यही कह रहे होते हैं कि सर आप जो चीज़ें बताते हैं हमने इतने ग्रुप्स ज्वाइन किए, हमें इन चीज़ों का तो आइडिया ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था कि ऐसे भी होता है मार्केट, इस तरह भी। तो बेसिकली ये मार्केट चलती ही ऐसे है। आप बस इन चीज़ों को समझें, टेक्निकल्स बाद में आते हैं। ये चीज़ें, ये बात की बात है। पीछे ये सारी गेम तैयार हो रही होती है इस सारे मामले के अंदर। ये बहुत बड़ी गेम है। खैर, हम तो एक सिंपल बाइंग सेलिंग पकड़ के बैठ जाते हैं। अब इसीलिए क्यों हमारी एक्यूरेसी अच्छी होती है ट्रेड्स की, क्योंकि हम चीज़ों को, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको भी समझाता हूँ, मैं खुद भी समझ के चलता हूँ कि यार कोई बात नहीं, अगर स्टॉप फिल हुआ तो मेरी रिकवरी कैसे है, स्टॉप नहीं फिल हुआ तो मेरा प्रॉफिट टेकिंग कैसे है, अगर हमारी प्रॉफिट टेकिंग की रेशियो अच्छी है तो क्यों है, इसके पीछे सारी ये वजूहत हैं। तो ये ऐसे नहीं होता है कि हम लोग फ्लूक मार रहे हैं, कोई तुक्का मार रहे हैं, तो आज ऊपर है तो नीचे है। मैं आपको वजह बता रहा होता हूँ साथ साथ। तो इसलिए मैं कहता हूँ इन चीज़ों के ऊपर जो आपको रिवॉर्ड दे रही है, स्पेंड किया करें, अपना लगाया करें कि यार मुझे कल को इससे अच्छा कुछ बच रहा है, तो ये आपको सीखने का कमल है, इंशाल्लाह आपको रिवॉर्ड देगा। बाकी इंशाल्लाह ट्रेड के लिहाज से इंशाल्लाह बाकी फिर ग्रुप में बात करेंगे, तो बाकी फिर हम इंशाल्लाह डिस्कशन करते हैं। और ये कुछ मामला हैं, फिर अभी ये है कि नेक्स्ट ट्रेड का बनाते हैं, बाइंग का आइडिया। लेकिन अभी मैं फिर आपको कह रहा हूँ, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, यूएस शटडाउन। तो कि मंडे को अभी, क्योंकि ट्रंप ने जैसे अनाउंसमेंट किया, मिडिल ईस्ट जा रहा है और वो पीस के लिए जा रहा है, इसलिए मार्केट सेलिंग में आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ वो यूएस शटडाउन वाला मामला अगर वो ख़त्म हो गया तो मैं कहता हूँ फिर मार्केट और आप ट्रिगर देख सकते हैं, 100 पॉइंटों की, स्टैंडर्ड जो नहीं कि 1000 पॉइंट्स की फिर ट्रिगर देख सकते हैं आप। तो ये 2-3 न्यूज़ हैं जो कि ट्रिगर कर सकते हैं नीचे। अदर एलिमेंट्स, वो जो इंटरेस्ट रेट वाले हैं, वो जो सारी बाकी मामला हैं, वो फिर ऊपर की तरफ ही हैं। लेकिन मार्केट ऑलरेडी ओवरबोट थी, मार्केट सेलिंग में आ सकती है। अब हम कहाँ से सेलिंग पकड़ेंगे, बाइंग पकड़े, हमने अपनी, देखें ये एक समुंदर है, इस समुंदर से आपने अपना एक गिलास भरना है पानी का, उसको पिए, साइड पे हो जाएं। तो वो गिलास चाहे आपको $100 में सेटिस्फाई करता है, चाहे आपको $1000 में सेटिस्फाई करता है, चाहे $10,000 में सेटिस्फाई करता है, आप अपना वो लें। चाहे $1,00,000 में करता है, आप अपना वो लें साइड पे, साइड पे हुए, फिर इसको चलते रहने दें, फिर अपनी नेक्स्ट ट्रेड का वेट करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरी की पूरी कैप्चर ही करनी है, मार्केट चलने दें जिधर मर्जी जाती है, पैनिक ना हो। तो देखें बेहतर क्या होता है कि आपकी प्रॉफिट वाली ट्रेड हो, सिंपल बात ये है। तो बाकी इंशाल्लाह हम बाकी चीज़ों को फिर ग्रुप में डिस्कस करते हैं। ये बाकी मैंने आपको पॉइंट्स बताए जिस बेस पे हमारी सेलिंग बाइंग रही, और जिन पॉइंट से हमारी बाइंग थी और कहाँ तक इसकी सेलिंग के चांसेस थे, वो मैंने आपको दिखाया है अपनी इस वाली स्टडी के अंदर। तो बाकी हम इंशाल्लाह ग्रुप में डिस्कशन करते हैं। ओके, थैंक यू।